पीछे बहुत सारे, और पीछे जाओ, कॉलन वेन से और पीछे। अच्छा ये और एक पेज पीछे जाओ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मुझे डेवलपमेंट पढ़ाना है बेसिकली अब। और जहाँ पे आपने ये ऐड कर लो, मैंने इस तरह से बनाया था, ठीक है। ये जो जहां से ये बेसिकली क्यूनिकल जहां से अटैच कर रहा ओव्यूल के साथ, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ क्यूनिकल विद द ओव्यूल, ठीक है, उसको हाइलम बोलते हैं, लिख दो इसको। स्पेशली ये वाला जो पॉइंट है, यही तो है ना अटैचमेंट। इस वाले पार्ट को, ये जो पूरा का पूरा है, इसको क्या बोला था मैंने, रेफर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ, सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बच्चे आपका लवनी, आप बताओ आपको सही। सर हमारा भी क्लियर नहीं है। वैसे कुछ नहीं किया जा सकता, वेट करो आप, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी तो फिर उसमें कुछ कर नहीं सकते, वेट कर लो थोड़ा सा। वापस जाओ पीछे, और पीछे चलो इसे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे चलो, फर्टिलाइजेशन, बीच में क्या लिखा है, कनेक्ट, अच्छा, और आगे चलो। और आगे मैंने कहीं ये नहीं लिखाया हुआ है कि, अच्छा ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है बताइए जरा। और दूसरी तरफ, दूसरी मेगास्पोरोजेनेसिस, तो एक्चुअली यही लिखाना था मुझे, डेवलपमेंट ऑफ गाइनोसियम लिख देते हैं, वैसे गाइनोसियम तो नहीं है ये, गाइनोसियम तो पूरा स्ट्रक्चर है। चलो इसमें हम जो है लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस है क्या, डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर is known as मेगास्पोरोजेनेसिस। बच्चे अब दिख रहा है आपको? नो सर। अच्छा इधर इंटरनेट ही गायब है, यहाँ से क्या दिखेगा तुम्हें।
इसको दोबारा से restart। बच्चे आप लोग रिज्वाइन कर जाओ। तो इतना दिमाग तो लगाना चाहिए कि अगर नहीं दिख रहा है तो रिज्वाइन करो, बैठना बिल्कुल पागलों की तरह जो है। अब दिख रहा है? अभी आ दिख रहा क्लियर इमेज। आ रहा है ना? यस सर। बच्चे इतना दिमाग तो आपको अपनी तरफ से यूज करना चाहिए ना कि अगर। सर 2 बार रिज्वाइन किए हाँ लेकिन इमेज सर, क्लियर किया नहीं था आ रहा पहले। था। अच्छा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोर के डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेगास्पोर के डेवलपमेंट को ही हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है? ये आपका सपोज कर रहा हूँ प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से एक मास डेवलप होता है, कौन सी सेल्स है ये? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से एक सेल बेसिकली डिफरेंशिएट कर जाती है, जिसका जो है अपना साइटोप्लाज्म मतलब लार्ज हो जाएगी, ठीक है? और इस लार्ज सेल्स को, बाकी सेल मत नहीं बना रहा, क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी आर्चिस्पोरियल से। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स में एक माइटोसिस होगा, इससे 2 सेल्स बनेगी, सिमिलर जैसे आपने एंथर के केस में देखा था। एक है आपका पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल, और दूसरी है आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल, ठीक है? ये जो प्राइमरी, देखो प्राइमरी पेराइटल सेल्स तो ओव्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, जो इंटीग्यूमेंट वगैरह है, ठीक है? ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस होगा इसमें, और ये बना देगा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है?
मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब आप देखो क्या स्ट्रक्चर होगा। ये ओव्यूल है आपका, ठीक है, ओव्यूल। मतलब कि ये जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है, वो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ओव्यूल भी डेवलप होगा, उसका स्पोरोजेनस टिश्यू भी साथ साथ में डेवलप होगा, ठीक है। तो ये आप बना दो इधर की तरफ कि ये इसका माइक्रोपाइल है, ठीक है। ये माइक्रोपाइल है इसका। मैं क्यों बता रहा हूं दोबारा से इसको, कि जब मेगास्पोर मदर सेल्स बनेगी तो मेगास्पोर मदर सेल में एक डिवीजन होगा, कौन सा, मियोसिस, और उससे बनेगा क्या, मेगास्पोर। तो कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब इन 4 मेगास्पोर में से देखना, यहाँ पर मैं जैसे इस तरह से 4 मेगास्पोर बना दूं तो इसमें से 3 मेगास्पोर क्या कर जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे, और सिर्फ 1 मेगास्पोर क्या रहेगा, फंक्शनल रह जाएगा। 1 मेगास्पोर सिर्फ फंक्शनल रह जाएगा, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे। तो स्टोरी क्या है कि ये जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल बनी है, इसका जो एंड है वो किधर की तरफ है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ये किधर की तरफ की मेगास्पोर मदर सेल किधर की तरफ बनी है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। जबकि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर सरवाइव जो करेगा, ये किधर की तरफ प्रेजेंट है, चार्ल्जल एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। मतलब कि आपका अगर मैं इसके अंदर वो चीज बनाऊं, इसके अंदर अगर वो चीज मैं बनाऊं, तो ये सपोज कर लो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये आपकी, हालांकि मुझे इतना, 1 मिनट इसको और थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ। आप बना चुके, नहीं बनाए ना, और किनारे की तरफ, क्योंकि वो जो सेल्स थी वो किधर की तरफ थी आपकी, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका फंक्शनल है, और ये आपके डिजेनरेटेड मेगास्पोर है। सिर्फ एक फंक्शनल रह रहा है, और चूंकि इधर के डिजेनरेट कर गए हैं, तो ये बेसिकली किस एंड की तरफ है, चार्ल्स एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन सी मेगास्पोर मदर सेल्स किधर वाली, माइक्रोपाइलर एंड वाली, ठीक है, और जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बना वो किधर की तरफ प्रेजेंट था, चार्ल्स प्रेजेंट था। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, ठीक है, उनमें जो है क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन हुआ, उनमें डिफरेंशिएशन हुआ। तो कुछ एक सेल्स इस तरह से, एक सेल बेसिकली प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल बना लिया, और इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं, नाम भूल गया, ग्लासेस हो गया, तो है यूस्पोरेंजियल, लेप्टोस्पोरेंजियल। ये जो डेवलपमेंट है इसको क्या बोलते हैं, लेप्टो स्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल का या मेगास्पोर का, वो किससे हो रहा है, सिंगल सेल से हो रहा है, ठीक है, ओनली सिंगल सेल। और अगर कई सारी प्राइमरी सेल, प्राइमरी जो है सेल्स जो है पार्टिसिपेट करें, जैसे कि किसके केस में हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ढेर सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी थी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक ही है, तो यहाँ पे सिंगल सेल्स है, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का है। यहाँ से इस तरह से देखो, ये प्राइमरी स्पोरोजेनेस सेल बना, इसने क्या बनाया बच्चे, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें भी ये मेगा स्पोर मदर सेल, एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है कि ये यहाँ पे जैसे मैं बना दूं कि ये आपकी मेगा स्पोर मदर सेल है,
ठीक है, तो उसमें डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा है इसका, डेंस साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस कैसा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस आपको क्लियरली विजिबल होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, कहाँ से डेवलप हो रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू से, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर मियोसिस हो रही है, मियोसिस से मेगास्पोर बन रहे हैं, और मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है जिस टाइप का हम पढ़ रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का डेवलपमेंट जहां पे सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। तो ये आप तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस आपने देख लिया, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, उसको देख लिया है आपने। अच्छा, एक नोट डाल के लिख लो, शायद आपको याद ना हो, पहले बता रखा है मैंने। मेगास्पोरेंजियम, ये किसको बोलते हैं, ओव्यूल को। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जैसे ईएम लग गया, इसका मतलब इसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है। मेगास्पोरेंजियम का मतलब कि मेगास्पोरेंजिया किसके अंदर प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो मेगास्पोरेंजिया बेसिकली, मेगास्पोर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेगास्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर। तो वो देखो बन गया मेगास्पोर आपका, ठीक है। अब हमको सेकंड चीज यहाँ पे पढ़नी है, क्या, मेगा गैमेटोजेनेसिस, या इसको बेटर आप जानते हो किस तरह से, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी फीमेल गैमेटोफाइट को आप क्या बोल सकते हो, एम्ब्रायोसाइट, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस बोल लो, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बोल लो, और एम्ब्रायोसाइट, ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे मैं जब आपको डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट बता रहा था, तो जो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वो क्या, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या है वो, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, लिखाया है, पलट के देखोगे। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है आपका फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट का। कहाँ रहते हो, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ओव्यूल, तो वो है। आप एनसीईआरटी में देखना, जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपसे पूछेगा कि ये जो न्यूसेलस है इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, इंटीगुमेंट का प्लॉइडी लेवल क्या है, इंटीगुमेंट का प्लॉइडी लेवल क्या है, बता सकते हो इनका प्लॉइडी लेवल क्या है, इनका सबका डिप्लॉयड 2m, ठीक है। क्योंकि मियोसिस तो मेगास्पोर मदर सेल में हुई है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना ये कैसा है, हैप्लॉइड, ठीक है, मेगास्पोर आपका हैप्लॉइड। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास एक मेगास्पोर है, मेगास्पोर यहाँ पे बना लो आप, ये आपके पास में एक मेगास्पोर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, इसमें क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मैं शार्ट में लिख रहा हूं FND, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब मैं कई बार समझा चुका हूं कि ऐसा डिवीजन जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे, सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, तो उसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे।
तो यहाँ पे प्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपके पास में कितनी सेल बनी और कितनी न्यूक्लियस बनी बेसिकली 2 न्यूक्लियस। तो मतलब कहने का कि ये कौन सा कितना स्टेज है 2 न्यूक्लिएट, ठीक है 2 न्यूक्लिएट स्टेज है, 2 न्यूक्लिएट मेगास्पोर बन गया। फिर से एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन, नेक्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पर अब उससे पहले क्या होगा कि नेक्स्ट प्री न्यूक्लियर डिवीजन से एक न्यूक्लियाई इस पोल पे चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब उसके बाद प्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो जो सेल्स के न्यूक्लियाई हैं वो पोल पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इस तरह से पोल पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक माइक्रोफाइलर पोल, दूसरा चालजल पोल, ठीक, ध्यान में रखना। ये अगर आप मान के चल रहे हो कि इधर की तरफ कौन सा एंड है माइक्रोफाइलर एंड, इधर की तरफ कौन सा हो जाएगा चालजल एंड, ठीक है। तो फिर से एक एफएनडी होगा यहाँ पे, कितने टोटल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गए यहाँ पे 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गए, पूछता है, ठीक है। 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जहां पे इस जगह पे कितने न्यूक्लियाई होने चाहिए, यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, तो अब होगा इसमें साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस होने के बाद आपको इसमें कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस नजर आएंगे। अच्छा, साइटोकाइनेसिस होगी और साथ में पहले रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियाई पोल्स पे प्रेजेंट है इनमें थोड़ा सा क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होने जा रहा है। तीन न्यूक्लियाई तो आपके ऐसे ही रह जाएंगे यहाँ पे, इधर भी वही चीज होगा, 3 न्यूक्लियाई आपके ऐसे ही रह गए और 2 न्यूक्लियाई कहाँ पे आ गए सेंट्रल पार्ट पे, 2 न्यूक्लियाई आपके सेंट्रल पार्ट पे आ गए। अब इनमें होगा क्या साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इधर की तरफ ये कौन सा एंड माना है हमने माइक्रोफाइलर, ठीक है, माइक्रोफाइलर एंड। तो माइक्रोफाइलर एंड की तरफ यहाँ पे एक आपको बनेगी क्या एग सेल, बड़ी सेल बनेगी, लार्ज सेल बनेगी, एग सेल बनेगी। उसके दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगी 2 सिनर्जिड, ठीक है, इस तरह से 2 सिनर्जिड देखने को मिलेंगे और इन सिनर्जिड्स में इधर न्यूक्लियस बना लो पहले, सेल्यूलर थिकनिंग प्रेजेंट होंगी। इन सिनर्जिड्स में क्या प्रेजेंट होंगी सेल्यूलर थिकनिंग। इन सेल्यूलर थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं। तो एक जो माइक्रोफाइलर एंड का मैंने दिखा दिया, अपोजिट एंड जो चार्जल एंड है यहाँ पे 3 जो है क्या बनेगी 3 एंटीपोडल सेल्स बनेंगी। यहाँ पे आपको 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ बीच में जो है क्या कहते हैं इस तरह से 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो आए हैं, ठीक है, और ये एक लार्ज सेल। इन सेल्स को हटा दोगे तो एक लार्ज सेल बचेगी, इस लार्ज सेल को क्या बोलते हैं हम सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। और इस ये जो न्यूक्लियाई है इन न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं हम अभी हम इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई का नंबर कितना है 2 नंबर है और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं n+n से। इसको 2n से रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि अभी तक इनमें फ्यूजन नहीं हुआ है। ये एंटीपोडल सेल्स भी आपकी क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही हैप्लॉइड, पूरा स्ट्रक्चर ही हैप्लॉइड। अच्छा, इसको मेंशन कर दो कि ये है आपका एग सेल,
ठीक है, और ये हैं सिनर्जिड। तो सिनर्जिड्स का नंबर 1, एग सेल का नंबर, सॉरी सिनर्जिड का नंबर 2, एग सेल का नंबर 1, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एग ऑपरेटस। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एग ऑपरेटस। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि एग ऑपरेटस में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 एक्सेल प्लस 2 सिनर्जिड एग ऑपरेटस बनाते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने निकल के आया है, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक। तो नंबर ऑफ जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं? फीमेल। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान कितनी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स। कौन सा एंड बेसिकली जो है एग ऑपरेटस आपका कौन से एंड में प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट है। एंटीपोडल सेल्स किस एंड पे प्रेजेंट है? चालजल एंड में प्रेजेंट है। ठीक है, चालजल एंड में प्रेजेंट है। तो ये आपके सामने का स्टेटस है मेगा गैमेटोजेनेसिस में। तो आपके सामने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, अब बताओ। मेगास्पोर, जाहिर सी बात है, तो लिख दो उसमें। अच्छा एक और चीज लिख दो, चलो पॉइंट बना के लिख दो, इधर मैं इरेज कर लेता हूँ, तो मैं दो तीन पॉइंट आपको लिखा देता हूँ। एक तो कि ये जो दिख रहा है आपको क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? ये जो आपको दिख रहा है, आप उसके आगे ही लिखना, इसके आगे इस तरह से लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, और ये जो बना है, ये जो डेवलपमेंट है पूरा, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मेगास्पोर से सारा डेवलप हुआ। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ embryo sac occurs from 1 megaspore, 1 functional megaspore, 1 functional megaspore। अगर 2 से है तो वो तो बाइस्पोरिक हो जाएगा, 4 से होगा तो टेट्रास्पोरिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज का एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बना हुआ आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपके जो है, अब देखोगे जो आपने मेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट हो चुका है और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, मतलब कि मेल गैमेट्स भी बन चुके हैं और फीमेल गैमेट भी बन चुके हैं। ठीक है, तो अब इनका होगा फ्यूजन, पर फ्यूजन से पहले क्या जरूरत पड़ेगी? फ्यूजन से पहले हमको एक स्टेप पढ़ना है, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप आएगा। तो अभी अब हमको पढ़ना है पॉलिनेशन। ये जो अभी एक लेक्चर मुझे परसों मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीधे सीधे मंडे मिलेगा ना। ये 2 लेक्चर इस चैप्टर को खत्म करने के लिए चाहिए कम से कम। पॉलिनेशन देखते हैं। अभी पॉलिनेशन के बाद एक बड़ा टॉपिक, पॉलिनेशन ही बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाना है। तो पॉलिनेशन काफी बड़ा है, इसी में आउटब्रीड जो है आउटब्रीड डिवाइसेस हैं और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ना है हमें। इसके बाद हमको इसमें एक और चीज पढ़नी है, नहीं बस इतना है, पर पॉलिनेशन काफी बड़ा है
और नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। मेन जो टॉपिक है वो है इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मॉर्फोजेनेसिस, उसमें मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, जितना भी फ्रूट वगैरह का स्ट्रक्चर है वो सब मैंने ऑलरेडी फिनिश कर रखा है। तो मुझे बस 2 लेक्चर और चाहिए। चलो आप लिखो कि पॉलिनेशन क्या है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ pollen grain from stigma anther of one flower to the stigma of another flower of, बस इतना ही रहने दो, आगे की स्टोरी सही है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब वो सेम प्लांट भी हो सकता है, मतलब ये कहने का है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट हो सकता है। बट अगर प्लांट कैसा है, मतलब फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, और इसमें जो डेवलपमेंट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो सेम टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी बेसिकली वहां पे पॉलिनेशन की नीड, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन की नीड नहीं होगी वहां पे। ठीक है, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, या सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, अब ये जो पॉलिनेशन है इसके टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर ले। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बेसिकली आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा। 3 टाइप का। एक है आपका ऑटोगैमी, दूसरा है आपका जिटेनोगैमी, और तीसरा है आपका जीनोगैमी। ये 3 टाइप के आपको फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑटोगैमी क्या है ये देखो आप। पहले तो कि जो ऑटोगैमी है ये सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगी, ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो आप पहले ऑटोगैमी लिख दो यहाँ पे, ऑटोगैमी। जब ट्रांसफर ऑफ एंड पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, ठीक है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर हो तो इज नोन एज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तब बोलोगे, प्लांट तो अपने आप सेम हो जाएगा अगर फ्लावर सेम। ठीक है, फ्लावर सेम है तो प्लांट अपने आप, मतलब ये ओनली पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये चीज कहाँ पे सिर्फ पॉसिबल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, ये प्लांट है, ये आपका फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, और ये कंडीशन है। ठीक है, ये एंथर, ये स्टिग्मा और ये पूरा ओवरी है। ठीक है,
इस तरह की कंडीशन हो, ये आपका फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब है कि प्लांट तो सेम ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको, इसको बोलोगे ऑटोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी। और इसी ऑटोगेमी को आप बोल सकते हो कि दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, वहां पे क्लोज्ड फ्लावर पाए जाते हैं। तो अच्छा, ये चीज जो है ना, अगर मैं बोलूं कि फ्लावर आपका ओपन है, ओपन फ्लावर, तो ओपन फ्लावर में ऑटोगेमी की पॉसिबिलिटी का क्या है, रेयर पॉसिबिलिटी है। क्यों रेयर पॉसिबिलिटी है ऑटोगेमी की, क्योंकि फ्लावर चूंकि ओपन है, बाहर से ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स गिर रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन उसका हो जाए अदर प्लांट से। ठीक है, अदर प्लांट से। तो बेसिकली ओपन फ्लावर के लिए जो पॉसिबिलिटी है ऑटोगेमी की, वो रेयर है। याद रखना है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि फॉर ओपन फ्लावर जो पॉसिबिलिटी है ऑटोगेमी की, वो क्या है, रेयर। क्यों रेयर है, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, ओपन फ्लावर है, आसपास और भी उस स्पीसीज के प्लांट्स होंगे, उनसे उनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स जिनमें है बोथ क्या, ओपन एंड क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। ओपन फ्लावर को हम बोलते हैं, ओपन फ्लावर को हम बोलते हैं चेस्मोगेमस प्लांट। जिन प्लांट्स में, ये इस तरह से देखो, प्लांट्स हैविंग ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर, उसको बोलते हैं चेस्मोगेमी। ठीक है, ये चेस्मोगेमस फ्लावर बोलेंगे इसको। ठीक है, और जिसमें क्लोज फ्लावर पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो ये तो आपसे ये तो पूछ ही सकता है कि ऐसा फ्लावर जो ओपन है उसका क्या नाम है, चेस्मोगेमस, और जो क्लोज रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस। पर ये देखो, इनकी बात मैं कह रहा हूं कि वो जो सम प्लांट्स एग्जाम्पल है, उसमें है एक वियोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना। ये तीन फ्लावर हैं, सॉरी तीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर ओपन फ्लावर्स भी प्रेजेंट हैं और
क्लोज फ्लावर्स भी प्रेजेंट, ठीक है। हैव बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फ्लावर, दोनों प्रेजेंट। आपके एनसीईआरटी में पिक्चर भी बना हुआ है, ठीक है, तो पिक्चर देखना जाके, एनसीईआरटी में पिक्चर भी बना हुआ है। तो ये जो क्लिस्टोगेमस कंडीशन है, क्लिस्टोगेमस कंडीशन, ये गेमी लिख दो, क्लिस्टोगेमी फेवर्स ऑटोगेमी। क्लिस्टोगेमस कंडीशन है वो किस चीज को फेवर करेगी? ऑटोगेमी। इसके एडवांटेज भी है और इसके डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या है इसका? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लोज फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है वो 100% फर्टिलाइजेशन, मतलब कि सीड फॉर्मेशन क्या बनेगा? 100% फॉर्मेशन होगा। ये तो इसका क्या हो गया? एडवांटेज हो गया, ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगर जो है क्या कहते हैं, आपने सुना होगा एक होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। इनब्रीडिंग का मतलब है कि सेम स्पीसीज में बार बार क्या हो रही है? ब्रीडिंग हो रही है। तो जो सेम स्पीसीज में बार बार ब्रीडिंग से क्या होता है कि वो उसकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो क्या हो जाती है? डाउन होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, बेसिकली वेरिएशन नहीं आएगी, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे करके डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए हाइब्रिड ज्यादा बेटर, हाइब्रिड विगर एक टर्म, मतलब कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की हाइब्रिड कंडीशन में वो बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है। तो ये तो हो गया ऑटोगेमी। अब आते हैं जिटोनोगेमी पे। जिटोनोगेमी क्या है? एक ही प्लांट के, मतलब फ्लावर वहां पे यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिटोनोगेमी, यहां है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए सपोज करो प्लांट है, यहाँ पे ये आपका एक फ्लावर है, ये आपका दूसरा फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली ये एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं जिटोनोगेमी। देखो प्लांट आपका क्या है? सेम प्लांट, एक ही प्लांट। तो यही है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of same plant is known as जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी, इसको जिटोनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज देखो कि ये इकोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या है? इकोलॉजिकली तो क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। आपका जो जिटोनोगेमी है, यहीं पे लिख देता हूं, जिटोनोगेमी ये इकोलॉजिकली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जेनेटिकली क्या है? जेनेटिकली तो इसका जीनोटाइप तो सेम ही है ना, तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिकली ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। ये पॉइंट आप याद रखें।
ये पॉइंट याद रखना कि जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो फ्लावर्स के बीच में अब तीसरा है आपका जीनोगामी। जीनोगामी की कंडीशन देख लो आप, यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट, यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट। यहां से एक फ्लावर वन प्लांट से दूसरे प्लांट पे इस तरह से पॉलन ग्रेन जा रहा है अगर, ठीक है, तो इसको जीनोगामी आप लिख सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ one flower of put to the stigma of flower of different plant is known as जीनोगामी। इसको आप बोलते हो जीनो। बेसिकली ये क्या है, दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से हैं? आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है कि वो एजेंट जो पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एक है बेसिकली, पहले एबायोटिक एजेंट को लिख लेते हैं। एबायोटिक एजेंट का मतलब कि ऐसे जो है, तो नॉन लिविंग चीजों से जो है अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन को, तो इसको बोलते हैं एबायोटिक। दूसरा है अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराएं, तो उसको बोलते हैं बायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वाया एबायोटिक फैक्टर, वाया एबायोटिक फैक्टर such as air, water, ठीक है, बेसिकली दो ही है, ठीक है। और बायोटिक एजेंट में वाया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सच एज डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात करते हैं। एबायोटिक में मेनली आपको देखना है दो टाइप का। अगर ये बाई एयर हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम एनिमोफिली,
और अगर ये बाई वाटर हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिल। हाइड्रोफिल, ठीक है। इसी तरह से चलो उनको अलग से देखेंगे, ठीक है। तो एनिमोफिली में आते हैं पहले। छोड़ दो, 4-5 हो चुका है। चलो अभी एनिमोफिली नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना।